देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने लिया परमात्म ज्ञान। वर्तमान समय में मजहबी उन्मादों के बीच कुछ ऐसी खबरें देखने और सुनने में मिलती हैं जो धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ती नजर आती हैं। ऐसी ही एक खबर आपके लिए है। सनातन धर्म की सही परिभाषा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान, नशा मुक्ति का संदेश और कुंभकर्ण का अज्ञान निद्रा से जगाने वाले शो में जिस तरह से हर समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उमड़ते हैं, यह दिल और मन को सुकून देने वाली है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीके राजीव केवल एक दो को नहीं बल्कि कई मस्जिदों में जाकर अमन, चैन और आपसी एकता का संदेश दे रहे हैं। इसमें बिना किसी भेदभाव, मनमुटाव के हजारों सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्र से लेकर सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले के सोंथा क्षेत्र की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की अजान के बाद हजारों मुस्लिमों के बीच यह संदेश दिया गया। इस दौरान मस्जिद के इमाम रहबर नवाज ने इसके सार्थकता को सभी धर्मों से ऊपर उठाकर एकता का संदेश बताया। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान इन दिनों नशा मुक्ति का अभियान चला रहा है और ताज्जुब की बात तो यह है कि नशा छोड़ने के लिए अध्यात्म को नशे के तौर पर जीवन में उतारने की अपील की जाती है। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन बीके राजीव समेत ब्रह्मा कुमारी किशनगंज की बीके सुमन, बीके लोचन, बीके गणेश, बीके दुर्गेश और बीके रामू के अथक सहयोग से हुआ। IGL में खुशी जैसी खुराक नहीं विषय पर संगोष्ठी। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड, BPCL एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, उनके रजत जयंती वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 कार्यशालाएं कराने का निर्णय लिया गया है। इसी श्रृंखला का 5वां कार्यक्रम खुशी जैसी खुराक नहीं इस विषय पर आयोजित हुआ। सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसका लाभ लिया। लोधी रोड सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक एवं संस्था के वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के संयोजक बीके पीयूष ने कहा कि खुशी बटोरने से नहीं अपितु बांटने से मिलती है। हमारी प्रसन्नता गायब होने का प्रमुख कारण है परचिंतन, प्रदर्शन और परमत। इसलिए दूसरों के विषय में सोचना बंद करने से ही आंतरिक परिवर्तन संभव है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि वर्तमान में जीना ही प्रसन्नता का अपने जीवन में लाने का साधन है। भूतकाल और भविष्य दोनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। इस कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया तथा संगोष्ठी का समापन प्रश्नों उत्तर के साथ हुआ। मुझे क्या करना है? खुश रहने का तरीका क्या है? जो मुझे परमात्मा ने दिया है मुझे उसका पूरा आनंद लेना है और साथ साथ मुझे बहुत परिश्रम करना है ताकि मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। That's all। कहते हैं खुशियां बटोरने से नहीं मिलती हैं, खुशियां बांटने से मिलती हैं। तो हम पास्ट को याद करते हैं या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बहुत सारी बातें। नौकरी, रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा, या कंपनी हमें नौकरी से निकाल देगी तो क्या होगा। तो हम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, जो पास्ट के बारे में हम लोग सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसके कारण हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। यही कारण है दुख का। यूपी के हापुड़ द्वारा गढ़ गंगा कार्तिक मेले में 12 ज्योतिर्लिंगम मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में आदर्श गांव की झांकी, स्वर्णिम युग दर्शन, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा नागर, गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, धौलाना ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। हापुड़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति के निर्देशन में यह मेला आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने परमात्मा संदेश लिया। बीके सुवर्णा ने सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का परिचय देते हुए कर्मों की गुह्य गति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गढ़ मुक्तेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनाली समेत अन्य बीके सदस्यों का भी पूरा सहयोग रहा। यूपी में जट्टारी स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आसपास के गांव में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। नशा समाज को खोखला बना रहा है। आज की युवा पीढ़ी इसकी गिरावट में तेजी से आ रही है।
व्यसन और नशे से निजात दिलाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान रथ द्वारा जट्टारी एवं आसपास के गांव में त्रिनगर दिल्ली से आई राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने कहा कि योग युक्त और व्यसन मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमें विशेष कदम उठाने हैं। इस अवसर पर जट्टारी के अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज समाज को बुराई से मुक्त होने का कार्य कर रही है, जो आज के समय की मांग है। इस अभियान के माध्यम से मोबाइल वैन द्वारा बच्चों, युवा, बुजुर्गों को समाज के हर वर्ग को उनके बीच जाकर वीडियो प्रदर्शनी द्वारा व्यसनों से मुक्त होने के बारे में जानकारी दी जाएगी और जागृत किया जाएगा, जिससे वह समाज व्यसन मुक्त हो सके। राजयोग शिक्षिका बीके मोनिका, शास्त्री नगर की बीके मीनाक्षी और माउंट आबू से आए बीके कीर्ति समेत अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद थे। हरियाणा के गन्नौर में वर्तमान समय में सकारात्मक विचारों के महत्व विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान समय में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से व्यक्ति दुखी, अशांत रहता है। इन सब बातों पर जीत पाने के लिए राजयोग की विधि और सिद्धि को समझ जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित साइबर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सोमदत्त शर्मा, राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, बीके बबीता, बीके प्रेम, बीके अनिल समेत सैकड़ों बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। आध्यात्मिक ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है और जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन उसमें बहुत बड़े सहयोगी बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज का ये कार्यक्रम पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, इसके बारे में कुछ सुनाएंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सभी क्लास के भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भले ही पहली कक्षा से हों या बड़े एजुकेशन सेंटर हैं, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर ये इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाएं तो हमारा देश बहुत ही अच्छा और स्वच्छ और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं इससे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।